हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट, कल की जो हमारी क्लास थी वो थी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और इसी के बेस पे हमारा जो है आपका रियल नंबर। ये सारी चीज़ों पर हमने कल डिस्कशन की थी और उसके बेस पर हमने ये डिस्कशन किया था कि कैसे हम रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर यानी कि रेशनल नंबर के गुण हमने पढ़े थे और इसके अलावा हमने ये किया था कि रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कल डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत है हमारा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो ये हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि जीरो इज़ द रेशनल नंबर बिकॉज अगर वो रेशनल है तो इट मीन्स उसको हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, उसके अपॉन में भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कल हमने ये डिस्कशन किया था कि कोई भी आपका P/Q के फॉर्म में अगर हो तो उसको हम रेशनल कहते हैं, बट वहाँ पर आपके पास जो अपॉन में होगा वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट, तो किसी भी नंबर के नीचे अगर आप जीरो लगा देते हैं या डिनोमीटर में जीरो लगा देते हैं तो वो रेशनल नहीं होता है, वो इरेशनल हो जाता है, यानी कि उसको अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, और अगर जीरो अपॉन में नहीं है, जैसे जीरो अपॉन वन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है जीरो अपॉन वन रेशनल है या नहीं है या परिमेय है या नहीं है, तो आप सीधे से जवाब देंगे कि जीरो अपॉन वन जो है परिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्योंकि इसके हर में जीरो नहीं है, अंश में जीरो है, चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये है। अगर आपसे कहा है कि 5/0 रेशनल नंबर है या नहीं है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अपरिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी पर आज हम इस परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना सीखेंगे कि कैसे हम किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच के परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। इस पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर आपसे कहा जाए कि 5/0 परिमेय है या नहीं है, तो 5/0 स्टूडेंट क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय को हम इरेशनल भी कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आज हम फाइंड आउट करना सीखेंगे कि परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, हमसे ये कहा गया है कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कहा गया है कितनी, इसके बीच हमसे कहा गया 6 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो 6 परिमेय संख्या हमको निकालनी है। तो ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट कैसे इसको निकाला जा सकता है। आपको सबसे पहले 3 और 4 को बनाना है रेशनल। क्या बनाना है, इसको हम P/Q के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो हमें 3/1 लिखना पड़ेगा। 3/1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 से अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट तो 3 ही आता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, और 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसको 4/1 लिखा जा सकता है। अब हमें क्या करना है, हमें देखिए इसमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है स्टूडेंट, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो आपने क्या करना है, जितनी परिमेय संख्या पूछी जाएंगी, जितनी भी रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाएगा, इन दोनों के बीच 3 और 4 के बीच बहुत सारी रेशनल नंबर होती हैं, इनफाइनाइट, बहुत सारी, कितनी भी निकालना चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो 3 और 4 के बीच हमें केवल 6 को परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया है, 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा गया है। तो 6 में हम क्या कर देंगे, एक और जोड़ देंगे, यानी कि 7। ठीक है स्टूडेंट, जितने पूछा जाए उसमें एक प्लस कर देना है आपने। और ये क्वेश्चन तो इतना इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आपको इसमें डेट भी रखनी ज़रूरी है। डेट डालना, आज की आप लोग डेट क्या है उसको रख लेना। ठीक है ना, तो ये है। तो अब हमें क्या करना है, 6 + 1 यानी कि 7। 7 क्या हो गया, अब हमको देखिए यहाँ से 3/1 को हम 7 से ऊपर भी मल्टीपल कर देंगे और 7 से नीचे भी मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, और दूसरा हमारे क्या है, 4/1 है। तो यहाँ पर हम 4/1 को क्या लिख सकते हैं, 4/1 तो है, इसको भी 7 से ऊपर मल्टीपल कर दो, 7 से नीचे मल्टीपल कर दो। यानी कि जितने रेशनल नंबर आपसे पूछे जाएं उतने से आपने उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीपल करना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए 7×3 = 21/7 21/7 आ गया। और ऐसे ही हमारा ये दूसरा जो है हमारा आ जाएगा 7×4 आ जाएगा स्टूडेंट 28, और अपॉन आ जाएगा 7×1 तो ये हमारा आ गया 28 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 21/7 आ गया था और ये 28/7
7 आ गया, ठीक है। अब इनके बीच के जो नंबर्स हैं उनको हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। 21/7 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट, 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो टोटल 6 होंगे। कैसे, देखिए 21/7 हमने छोड़ रखा है, इसको नहीं लिखना है, इसके बीच का लिखना है। 21/7 से 28/7 के बीच का लिखना है। तो 21/7 के बाद 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ऐसे ही ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 24/7, फिर 25/7, 26/7, 27/7। तो ये हमारे आ जाते हैं 6 नंबर्स, कौन से वाले, रेशनल नंबर्स। तो 6 रेशनल नंबर हमारे इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे 6 रेशनल नंबर निकल गए, यानी कि 6 परिमेय संख्या हमारी निकल जाती, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा गया है कि 3/5 एंड दूसरा कहा गया है 4/5 के बीच, इन दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या पूछी गई है, 5। देखो सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको भी हमें वैसे ही निकालना है। देखिए अब हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है स्टूडेंट, 5 निकालनी है। तो आप सबसे पहले 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तो आपकी शुरुआत है। अब यहाँ से देखिए आपके पास कितना है, 3/5। इसको मल्टीपल ऊपर भी 6 से कर दो, नीचे भी 6 से मल्टीपल कर दो। और सेकंड नंबर पे क्या है हमारे पास, 4/5। अब इसके भी ऊपर भी 6 से मल्टीपल कर दो, नीचे भी 6 से मल्टीपल कर दो, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम आपका तब चलेगा स्टूडेंट जब आपके ये दोनों रेशनल नंबर्स में अपॉन में समान नंबर हों, सेम नंबर हों। ये आपको ध्यान देना है, अपॉन में अगर सेम नंबर है तभी ये रूल फॉलो होगा, अदरवाइज रूल फॉलो नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है नहीं। तो ये है। अब आप देखेंगे क्या होगा ऐसे। अब हमारे पास देखिए ये 6×3 18 और 6×5 30। सेकेंड नंबर पे हमारा है 6×4 24 और 6×5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 30 हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब इनके बीच हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 18 से लेकर 24 तक के काउंटिंग के बीच में हमें लिखना है। देखो दोनों के हर समान है, ये ध्यान रखना आपने। दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं, न्यूमरेटर चाहे कुछ भी है लेकिन डिनोमिनेटर जो होंगे वो सेम आने चाहिए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, अपॉन वाले नंबर सेम है, तो ऊपर वाले नंबर्स की काउंटिंग शुरू कर देंगे। तो 18 के बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 19, 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, ठीक है स्टूडेंट, फिर 22/30 और फिर 23/30 और लास्ट हमारा 24/30 तो हमारा यहाँ पर ही आया हुआ था, ठीक है ना। तो 18 से 24 तक। तो देखिए हमारे कितने नंबर हो गए स्टूडेंट, 1 2 3 4 5। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल वे में आपको समझा दिया गया है कि कैसे दो नंबर्स के बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल स्टूडेंट, ठीक है नहीं। अब इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन एडिशनल अपनी ओर से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एडिशनल अपनी ओर से एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इस बुक में इतने ही हैं, आपके सिलेबस में इतने ही दिए गए हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अगर चेंज करके आ जाए तो मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन अपने मन से करा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए अगर आपसे कहा जाए भाई 2/3 और दूसरा नंबर आपको दे दिया जाए भाई, आपसे कहा जाए कि 5/2/3 और 5 आपसे कह दिया जाए 4 के बीच, ठीक है, के बीच, या 4 के बजाय हम इसको कर देते हैं 5/6 कर देते हैं। चलिए क्या कर देंगे, 6 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, इनके बीच परिमेय संख्या कितनी निकालनी, इनके बीच हम निकाल देते हैं, यही 5 ही निकाल देते हैं। क्वेश्चन ये वो नहीं होता कि कितनी निकालनी है, ये तो आपका सिंपल है, समझ में आगे होगा आपको कि 5 रेशनल नंबर हमके इनके भी निकालने। तो इसको इंग्लिश में अगर हम समझेंगे तो 2/3 एंड 5/6 फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/6, ऐसे इस क्वेश्चन को लिखा जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो हम पहले कर चुके हैं उसको देखिए, उसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में इस तरीके से होगा। तो सॉल्व करने का मेथड सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इंग्लिश हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए
हमें 2/3 और 5/6 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दोनों के जो नीचे वाली संख्याएं हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। इसको हमें कैसे एक्सप्लेन करना होता है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या कर देंगे, 2/3 है ना, तो इसको हम 3 को 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीपल करेंगे भाई, तभी तो 6 बनेगा। तो इसको भी ऊपर भी आपको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये 5/6 आपका ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 अपॉन 3 2 जा 6, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा हमारा 5/6, ठीक है, ये 5/6 है। अब आप इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से आपका सेम क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट, ठीक है, उसी की तरह बन जाता है क्वेश्चन की तरह।